डिफाइन होना शुरू हो गए। दिस इज इवेंचुअली ये आपका पूरे का पूरा ग्रूव, दिस विल गो इनटू बकल ग्रूव, दिस ग्रूव विल गो इनटू द लिंगुअल ग्रूव। और यही हम लोगों ने जब फाइनल रेस्टोरेशन करनी है ऑफ द टूथ, उसी के ऊपर हम लोग इसको फाइनल प्रैक्टिस करेंगे। दिस इज योर मीजियल मार्जिनल रिज, दिस इज योर डिस्टल ट्राइंगुलर मार्जिनल रिज। अब ये सारी की सारी इसकी प्राइमरी लाइंस ऑफ सेकेंड मोलर ऑलमोस्ट हमारे पास कंप्लीट है। इसको मैं सिर्फ थोड़ी सी हाइट दे रहा हूँ ताकि कस्पल इंक्लाइंस और भी ज़्यादा डिफाइन हो जाए। इसके अलावा क्या होते हैं इन्हीं कस्पल इंक्लाइंस के ऊपर? अगली चीज़ क्या होती है? व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग? इन्हीं कस्पल इंक्लाइंस के ऊपर मजीद थोड़े से ग्रूव्स होते हैं। यू कैन ड्रॉ देम विद योर प्रोब, जिनको हम लोग सेकेंडरी लाइन भी बोल सकते हैं। दिस लाइन, probably this one and this one. So this is the complete anatomy of lower second molar, जिसके लिए हमारे पास भी है this mesiobuccal cusp, the mesiolingual cusp, the distobuccal cusp and the distolingual cusp. This is your buccal groove, this is your lingual this is the buccal groove, this is the lingual groove. So चारों के चारों ग्रूव्स अगर आप इसको कस्पल इंक्लाइन देखें, this is the cuspal incline, this is the cuspal incline and this is the cuspal incline. अब इसको मैं यहीं पे लाइट क्योर करता हूँ, लाइट क्योर दे दीजिएगा। Now coming towards, दे दीजिएगा और शेड दे दे। फर्स्ट मोलर, पहले आप उसकी जनरल आउटलाइन बना लें। जनरल एक आउटलाइन हमने इसकी बना दी है। देन टेक अ प्रोब, प्रोब पे हमारे पास क्या होगा? जस्ट मेक अ सेंट्रल ग्रूव फर्स्ट। बिल्कुल एक स्ट्रेट आप बेशक सेंट्रल ग्रूव बना दें इसका। आपने देखना ये कि ये शेप अप जो है पूरे के पूरे सेंट्रल ग्रूव की जो शेप यहाँ पे बनी हुई है, ये जैसे जैसे हम लोग कस्प बनाते जाएंगे शेप खुद ब खुद होती जाएगी। लिंगुअल साइड को आप बेशक दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लें। buccal side, this is the mesiobuccal cusp, the smaller distal cusp and this is the largest central cusp. तीनों के तीनों पांचों cusp जो हैं वो हमारे इस शेप के आगे। Now start shaping them up. जैसे जैसे इनको हम लोग शेप अप करते जाएंगे, ये देखिए मैंने एक एंगुलेशन के ऊपर प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट को प्लेस किया है एंड आई एम मेकिंग माय मेसियोलिंगुअल कस्प फर्स्ट। दिस इज माय मेसियोलिंगुअल कस्प। आपने जैसे ही मेसियोलिंगुअल कस्प को शेप अप किया है, आपके साइड पे जो आपकी मेसियल मार्जिनल रिज है ये ऑटोमेटिकली ट्रायंगुलर शेप में कन्वर्ट होना शुरू हो गई है। द मेसियोबक्कल कस्प, ये देखिए ये आपकी पूरी की पूरी ट्रायंगुलर शेप का मेसियल मार्जिनल रिज बनना शुरू हो गई है। The buccal cusp, central buccal cusp, रिज का बता दें प्लीज। किस चीज का? रिज
मीजियल मार्जिनल रिज का, दिस इज द मीजियल मार्जिनल रिज, पूरी की पूरी आपकी ट्रायंगुलर शेप्ड है। कुछ भी नहीं, मैंने इसको अभी बनाया नहीं है, ये खुद ब खुद शेप अप अभी होना शुरू होगी। अब इसको फाइनल उस वक्त करेंगे जब मैं अपने कस्पल शेप्स पूरी की पूरी कंप्लीट कर दूँ। आप ये देखें ना, दिस इज योर ट्रायंगुलर डिस्टल मार्जिनल रिज जो कि हमारे पास यहाँ पे बनना शुरू हो गई है। नजर आ रहा है कैमरे में, देखें। हमारे पास ऑलमोस्ट 2 बकल ग्रूव्स होते हैं, जो कि हमारे पास एक जो सेंट्रल बकल ग्रूव से जा रहा होता है बिटवीन योर मीजियो बकल कस्प, दिस इज योर लिंगुअल ग्रूव। एक और चीज़ जिसका भी आपने हमेशा ख्याल रखना है, ये सारे के सारे कस्प याद रखें जो आपके ओरिजिनेट हो रहे होंगे ना, वो आपके सेंट्रल पेट से हो रहे होंगे। जब हम लोग टीथ के अंदर भी इंक्रीमेंट जब हम लोग ऐड ऑन करना शुरू करेंगे तो हमारे इंक्रीमेंट्स के जो टिप होगी, दिस पार्ट, वो हमेशा इस सेंट्रल पेट की तरफ, अगर आप देखें तो ये कस्प भी मेरा सेंट्रल पेट की तरफ डायरेक्टेड है, दिस कस्प इज ऑल्सो डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंट्रल पेट, ये कस्प भी सेंट्रल पेट की तरफ डायरेक्टेड है, ये कस्प भी सेंट्रल पेट की तरफ डायरेक्टेड है, एंड दिस कस्प, सारे के सारे जो कस्प की डायरेक्शन है आपकी, इट शुड बी टूवर्ड्स द सेंट्रल पेट। नाउ अब मैं इसको थोड़ा सा शेप अप करना शुरू करूंगा यूजिंग माई प्रोब। दिस इज medial marginal ridge, the distal marginal ridge,